ऐसे मैं मार दूंगी, मैं बता रही हूँ सच्ची, मैं ऐसे बहुत मारूंगी। दूर रहे, कृपया करके हमसे दूर रहे भाई, हम बहुत जाहिल गवार इंसान है। कथन का अर्थात कुछ इस प्रकार है कि भाई जब मैं कॉलेज में जाएगी और तुम में से कोई लौंडा अगर मेरे को वीडियो देख रहा है, फ्यूचर से पास में मेरे को देख रहा है, मेरे को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो मत करो। बहुत गंदी हूँ और मैं मोटी भी भाई, पता है, मोटी मोटी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि 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 मोटी लड़कियां हूँ। तुम्हारे दोस्त में चढ़ाएंगे मोटी लड़की है कि भाई तू मोटी लड़की को पसंद करता है, ठीक है, तो मोटी लड़कियों से दूर रहें। समझ रहे हो? मोटी लड़कियों से पास मत आओ, दूर रहो मेरे से, दूर रहो, पूरी मर्द जात दूर हो जाओ मेरे से। मैं बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में आऊंगी कोई लड़का मेरे आसपास मत आ जाना, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। सीरियसली भाई, मेरे मम्मी पापा ने, जब मैं थोड़ी थी, बोला था एक सेम जात वाले लोगों से शादी करते हैं, उनसे ही पसंद करते हैं, तो भाई इस चीज को मैंने सीरियसली ले लिया है, मुझे सिर्फ औरत जात पसंद है। तो मेरे को मेरी मम्मी ने बोला है कि भाई मेरे को कॉलेज जाके इसलिए नहीं करना है, मतलब कि मेरी मम्मी ने बोला है कि तेरे को अच्छे से नहीं रहना है जैसे मैं नॉर्मली रहती हूँ, या फिर जैसे मुझे रहना पसंद है। उसका कारण है कि मेरे पापा ने बोला है कि मेरे पीछे लड़के पड़ जाएंगे। इतना फुद्दू सा कारण है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। अब मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एडल्ट मनी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास एडल्ट मनी होता तो मैं कुछ नहीं बोलती, मैं घर छोड़ के भाग जाती। अब सिंस तो अब सिंस मेरे पास एडल्ट मनी नहीं है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, मैं ये अब करूंगी यूट्यूब पे। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी लड़की स्ले कर रही है, क्या दिक्कत है? एक बार को मम्मी पापा को पता है समझ आता है कि मम्मी पापा बोल रहे हैं कि ठीक है यार अच्छे से मत रहो क्योंकि सोसाइटी गंदी है तो तुम पे गंदी नजर जाएगी, तो तुम अच्छे से मत रहो। समझ नहीं आता है लेकिन तब भी ठीक है, एक बार को माँ बाप को समझ आता है कि ठीक है भाई उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, वो उनके ख्यालात कुछ इस प्रकार के ही हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन भाई अपन के जनरेशन के लोग जो है उनकी भी थिंकिंग ऐसी ही है, लॉन्डो की स्पेशली, लॉन्डे जाए भाड़ा में उनकी क्या। कुछ कुछ लोग पता है, लोग जब मेरे पास आके मेरे को बोलते हैं यार अपर्णा व्हाई आर यू टू मच, पता है ऐसा खून खोल जाता है जब लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे उनके एक्सप्रेशन होते हैं कि भाई मतलब कि मैं किसी से सुबह 6 बजे मिलने जा रही हूँ, सुबह के 6 बजे, ठीक है, मैं मोस्टली लोगों से सुबह मिलती हूँ क्योंकि ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, मतलब कि लोग नहीं होते वो तुम्हें ऐसा फील कराते हैं कि भाई यू आर टू मच, यू आर नॉट सपोज टू वेयर मेकअप, यू आर नॉट सपोज टू ड्रेस अप लाइक दिस इफ यू आर नॉट गोइंग टू अ पार्टी, आई मीन मदरफकर शट द फक अप। भाई मेरे को जैसे कपड़ा पहनना है मैं वैसा पहनेगी, एंड इट्स नॉट लाइक कि भाई मैं कुछ वल्गर कपड़ा पहन रही है, नहीं 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 नहीं, इट्स बिकॉज मैं नेल्स लगा रही है, मैं रिंग पहन रही है, या फिर मैं मेकअप कर रही हूँ, या फिर यू नो आई नो हाउ टू स्टाइल माई क्लोथ्स। इससे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मेरे को समझ नहीं आता है क्यों। एक बार एडल्ट मनी आने दो, मैं सबका सर फोड़ देगी, हथौड़ा लेके घूमूंगी मैं सबका। कोई भी मुझसे उल्टा सीधा कुछ पूछेगा ना, ऐसे हथौड़ा लेके पटाख। मतलब कि ऐसा लगता है कि मतलब कि जैसे मेरे को रहना है उससे मेरे को दबाया जा रहा है। मम्मी पापा की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सबकी बात कर रही हूँ मैं कि भाई क्यों, भाई मेरे को पहनने तो तुम अब एक बार एडल्ट बनी आने दो। और जिस दिन मेरे पास एडल्ट मनी आएगा ना, तो ना भाई एडल्ट मनी भी नहीं पा, जिस दिन मेरे पास पैसा आएगा कि मैं भाई लोगों को खरीद सकूं, भाई मैं ये औजार लेके घूमूंगी, ठीक है। किसी ने कुछ बोला है ऐसे छेनी हथौड़े से उसकी बुद्धि खोद दूंगी, ये छेनी तो है नहीं, पेचकस है, जो भी है, लेकिन बुद्धि खोद देगी भाई। मैं बता रही हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब लोग ऐसे 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 लगा ऐसे मार दूंगा। और जो जिन लोगों की ज्यादा जुबान चलती है उनका इनसे पता है, ऐसे भाई जुबान लेके ऐसे पेच कस घुसेड़ देगी, मैं बता रही हूँ।
दूर रहो मुझसे, मैं बता रही हूँ। मैं ये औजार बैग में लेके घूमती हूँ। जब मेरे पास पैसा आएगा मैं मार ऐसे मैं मार दूंगी। मैं बता रही हूँ सच्ची, मैं ऐसे बहुत मारूंगी। दूर रहे, कृपया करके हमसे दूर रहे भाई। हम बहुत जाहिल गवार इंसान है। सर फोड़ दूंगी मैं, लाश तुम्हारी लाश भर दूंगी इसे। इधर सूटकेस रखा है भाई, इस सूटकेस में लाश भर दूंगी। मैं बता रही हूँ, बहुत गंदी औरत हूँ। हमसे शादी ब्याह कुछ ना करें, हमसे दूर रहे। कृपया करके मर्द जात हमसे दूर रहे, दूर रहे मर्द जात। और चुगलखोर लड़कियां, नक्चड़ी लड़कियां भी दूर रहे बस। ठीक है, सिर्फ अच्छी लड़कियां हमारे पास आए, और पूरी मर्द जात अच्छे गंदे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दूर रहे भाई, मेरे को नहीं पता। पटाख कथन का अर्थात कुछ इस प्रकार है कि भाई, जब मैं कॉलेज में जाएगी और तुम में से कोई लौंडा अगर मेरे को वीडियो देख रहा है, फ्यूचर से पास्ट में मेरे को देख रहा है, मेरे को स्टॉक करने की कोशिश कर रहा है, तो मत करो। बहुत गंदी हूँ, और मैं मोटी भी हूँ भाई। पता है मैं मोटी हूँ यार। मोटी लड़कियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोटी लड़कियां हैं वो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें चिढ़ाएंगे, मोटी लड़की है कि भाई तू मोटी लड़की को पसंद करता है। ठीक है, तो मोटी लड़कियों से दूर रहें। समझ रहे हो? मोटी लड़कियों से पास मत आओ, दूर रहो मेरे से। दूर रहो, पूरी मर्द जात दूर रहो जाओ मेरे से। मैं बता रही हूँ, जब मैं कॉलेज में आऊंगी कोई लड़का मेरे आसपास मत आ जाना, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो। सीरियसली भाई, मेरे मम्मी पापा ने जब मैं छोटी थी बोला था, एक सेम जात वाले लोगों से शादी करते हैं, उनसे ही पसंद करते हैं। तो भाई इस चीज को मैंने सीरियसली ले लिया है। मुझे सिर्फ औरत जात पसंद है। सारी सारे कुछ कुछ लड़कियां कुछ कुत्ती होती हैं, उनको छोड़ के पूरी मेरे को औरत जात ही पसंद है। दूर रहे हमसे, मैं बता रही हूँ। मुझसे मेरे पास आसपास मत आ जाना, केस कर दूंगी मैं तुम पे। एक तो पता नहीं मेरे मम्मी पापा को क्यों लगता है कि मैं कहीं भी बाहर जाऊंगी मेरे पीछे सारे लड़के पड़ते रहेंगे, करके मेरे से दूर रहे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डेटिंग। ठीक है भाई, मेरा आदमियों से में लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इस समय सिर्फ इंटरेस्ट पैसों में है, मेरे करियर में है बस। कॉलेज में डेटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ ना। मेरे मेरे पता दिमाग में सेकंड थॉट, थर्ड थॉट, लास्ट थॉट भी नहीं है कि मेरे को डेट करना है। मैंने तो सोच रखा है 4 साल सिंगल रहेंगे, 4 साल के अगले 20 साल भाई नहीं करनी डेटिंग भाई। मैंने कुछ जितनी भी देखी है ना आज तक लड़कियां, सब ऐसे मूर्ति को, मुश्किल से एक लड़की खुश होगी रिलेशनशिप में। आना ही नहीं है भाई रिलेशनशिप में मेरे को। फालतू में आओ तुम, अपने 6 महीने बर्बाद करो, 1 साल बर्बाद करो, बर्बाद करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट तो हो नहीं कि तुम अपना पूरा रिलेशनशिप तुमने सोच रखा है कि भाई तुम 10-15 साल भी नहीं चला पाओगे। तुम नहीं चलाना मेरे को। दूर रहे मेरे से, सब दूर रहो। ठीक है, हाँ मैं लेस्बियन हूँ। यप, I'm gay, bitch, I'm gay। और बात क्या कर रही थी मैं? पता नहीं भाई मैं क्या बात कर रही थी। मैं बात कर रही थी कि भाई ऐसे ये सोसाइटी में, ये सोसाइटी भाई, सोसाइटी ऐसी की तैसी सोसाइटी भाई। ये सोसाइटी इतनी बदतमीज, ये गोबर सोसाइटी के लोग, ये भारतीय सोसाइटी स्पेशली भाई। मेरे को तो ये दो सोसाइटी पता है, सबसे सोसाइटी क्या, ये दो प्राणी, दो जगह के प्राणी। एक तो यूएसए के प्राणी भाई, और एक भारतीय प्राणी। और हाँ, साउथ एशियन प्राणी, ये तुम पाकिस्तान वगैरह के भी ले लेना। ये मेरे को बहुत ही अजीब सोसाइटी लगती है कि भाई तुम औरतों को, अरे ये अरब को तो छोड़ ही दो, वो सोसाइटी, वो तो जाहिल लोग हैं एकदम भाई, औरतों को बोलने ही नहीं देते। भाई तुमने देखा अभी नया ऑर्डर क्या आया, अफगानिस्तान में औरतें पढ़ ही नहीं सकती हैं। वो तो सोसाइटी नहीं, वो तो जाहिल गवार डिक हेड्स है भाई। डिक में भी हेड नहीं है उनके, तो भाई बुद्धि नहीं है उनके अंदर। वो चाहेंगे कि भाई अपनी औरतें का इलाज औरतें ही करें। अब औरतों को उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया है।
अब वो जो पढ़ने से मना कर दिया है तो औरतें डॉक्टर भी नहीं बनेंगी, तो मतलब उनकी औरतों का नो हेल्थ केयर भाई, नो हेल्थ केयर। ये होता है जब फेमिनिज्म नहीं होता है। और ये कुछ मोटी सी बुद्धि वाले आ जाते हैं, वी डोंट नीड फेमिनिज्म। भाई माय नॉन एग्जिस्टिंग डे जो ऐसे बात करते हैं, भाई इतनी छोटी बुद्धि कैसे हो सकती है? मतलब इनका इतना फ्रेजाइल मेल ईगो है ये, क्या ही बात करूं सर। दूर रहे, आई एम अ प्योर मैन हेटर। ठीक है, मेरे मेरे को आई एम मैन हेटर भाई। दूर 6 फीट की दूरी पे है ना, कोई लड़का देख रहा है तो 6 फीट की दूरी पे, अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम भी मुझसे बात मत करना प्लीज। गलत बात है यार। मैं मेकअप क्यों ना लगाऊं? मैं मेकअप इसलिए ना लगाऊं क्योंकि एक लड़के को मैं सुंदर लग जाऊंगी किसी को, और फिर किसी को मैं सुंदर लग जाऊंगी, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा और फिर मेरा कॉलेज बर्बाद हो जाएगा। ये चिंता है मेरे मम्मी पापा को कि कई लड़के को मैं सुंदर लग जाऊंगी और फिर मेरे पीछे पड़ेगा और फिर मेरा मेरा टाइम बर्बाद करेगा। इसलिए चिंता है मेरे मम्मी पापा को सबसे ज्यादा कि मैं डेट ना कर लूं। भाई उनको क्या पता मेरे को डेट करना ही नहीं है। भाई आदमी, ये पूरी मर्द जात मेरे, आपको या के बोलेगा भाई नॉट ऑल मैन। अबे दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम माय लव, नॉट ऑल मैन। तड़पते हैं भाई। अगर तुम एक आदमी हो और तुम मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा है तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, अनसब्सक्राइब कर दो। अगर तुम एक औरत हो जिनको मेरी बात से अच्छा लगा है तो तुम सब्सक्राइब करो भाई। और नॉट ऑल मैन कोई लिख मत देना, मैं वर्चुअली तुम्हें रैपटे मार दूंगी। मैंने जो अभी औजार दिखाया ना, तुम्हारी जीभ पकड़ के पेच का घुसेड़ देगी उसमें मैं। दूर रहे मेरे से, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत गंदी औरत हूँ। औरत भी नहीं है मैं। मैं सुंदर कपड़े क्यों ना पहनूं? मेरी मम्मी ने बोला है कि सुंदर कपड़े तू पहन सकती है, लेकिन तू मेकअप नहीं करेगी, तू तू ये नेल्स वगैरह नहीं करेगी, तू एटीट्यूड में नहीं रहेगी। तुम लाइक व्हाट द फक भाई। तुम मेरे को क्या, और फिर मेरी मम्मी कहती है, तू, मेरी मम्मी ने मेरे को अलग सिखाया, तू ग्रुप में से अलग नहीं लगेगी, तू और लड़कियों के साथ अलग नहीं लगनी चाहिए। हम लाइक भाई, मैं अपनी मम्मी को बोल रही, मैं तो अलग हूँ ही, मैं अलग हूँ तो अलग ही तो लगूंगी। तो मेरी मम्मी कहती तू अलग नहीं है, तू और लड़कियों जैसी है, और लड़कियों जैसी लगनी चाहिए। लगना ही नहीं है मेरे को, मैं हूं ही नहीं और लड़कियों जैसी, मैं क्यों लगूं? मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं और लड़कियों को मॉक कर रही हूँ, नहीं। सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, ठीक है। सबका अपना अलग स्टाइल होता है, किसी को कैसे रहने में मजा आता है, किसी को कैसे रहने में मजा आता है। मेरे को जैसे रहने में मजा आता है मैं वैसे तो रहूंगी। मैं औरों के साथ तो रहूंगी कि भाई उसको वो पहनना पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं पहनेगी, मैं वो नहीं पहनेगी, मैं वो पहनने का वैसे मेरे घर में कुछ है नहीं, मेरे मम्मी पापा को चलो ठीक है, लेकिन मेकअप का बहुत है। मेरे मतलब कि ये मैंने बाल स्टाइल कर रखे है ना, मेरे पापा इसमें भी आके बोलेंगे कि तेरे बाल क्यों निकल रहा है। एंड आई एम लाइक पापा आप गंजे हो, आपके सर पे बाल नहीं है, आप मेरे बालों से मत चिढ़ा करो। चलो एटलीस्ट मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी तो है, मैं बोल तो सकती हूँ उल्टा सीधा अपने मम्मी पापा से। तुम तो बोल भी नहीं सकती हो, जो मेरी वीडियो देख रही हो तुम बोल भी नहीं सकते हो, तुम्हारे मम्मी पापा गंदे हैं, तुम्हारे घर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, मेरे घर के अंदर है। हाँ, एक बार मेरे पास पैसा आएगा, मैं बता रही हूँ, ये पूरी सोसाइटी की ऐसी की तैसी में पहाड़ों में चले जाएगी। पहाड़ों में नहीं, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया जगह है नहीं? ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप, यूरोप भी बढ़िया है। यूरोप में कौन सी जगह है? यूरोप में यूके के लोग तो अजीब से लगते हैं मेरे को थोड़े। नहीं तुमने, एक तो उनकी एक्सेंट भी अजीब होती है, ब्रिटिश एक्सेंट। मेरी एक्सेंट तो मेरी भी बेकार है, मेरी ना ब्रिटिश एक्सेंट है, ना मेरी अमेरिकन एक्सेंट है, ना मेरी इंडियन एक्सेंट है, मेरी एक्सेंट पता नहीं कहाँ की है, आई डोंट नो। ठीक है,
मिक्स्ड है, यूट्यूब से सीखी है, सीखी भी नहीं है भाई। यूट्यूब में जैसे बोलते थे लोग अलग अलग तरीके के, वैसे ही मैंने पिकअप कर ली वहां से, मेरे को पता भी नहीं चला मैंने पिकअप कर लिया ये ऐसे शोज वगैरह से, यूट्यूब से बाद में पता चला। लेकिन जब तक तो ठीक है भाई, तुम्हें समझ आ रही है मेरी एक्सेंट तो सही है, नहीं समझ आ रही भाई मैं नहीं चेंज कर रही, ऐसी रहेगी। समझ आनी चाहिए भाई, भाषा होती है समझ आने को। तो हाँ, मेरे को ब्रिटिश एक्सेंट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं हम लाइक भाई सबटाइटल। तो यूके में तो जाना नहीं है मेरे को, बाकी यूरोप के देश में इंग्लिश नहीं बोलते हैं शायद, वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान। जापान जाना सही है, लेकिन पता है जापान में बहुत गंदा वर्क कल्चर है, गंदे वाला वर्क कल्चर है वहाँ पे। मतलब लोग मर जाते हैं, इतना काम करते हैं वहाँ पे। और लोनलीनेस भरी पड़ी है भाई, बच्चे नहीं हो रहे वहाँ पे पैदा। वो अपने एनिमे को इतना सेक्सुअलाइज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया मेरे को बढ़िया लगता है भाई, सिडनी में जाके रहेंगे ऑस्ट्रेलिया। अरे मेरे ताऊ जी ना गए थे, अगली वीडियो में बताऊंगी। बता ही देती हूँ दीदी कि मेरे ताऊ जी अल्ट्रा मैराथन रनर है। ये भारतीय जनता एक तो क्रिकेट क्लब को कुछ देखती नहीं है, अपने एथलीट को ज्यादा वो कुछ सम्मान्यता देती नहीं है। मैं तो क्रिकेट नहीं देखती हूँ, कोई आके बोलेगा भाई तू क्रिकेट क्यों नहीं देखती है, नहीं मजा आता मेरे को। आज तक मैंने क्रिकेट का एक भी शो नहीं देखा, मेरे को कुछ भी नहीं पता, मेरे को कुछ भी नहीं पता। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को, मैं उनकी इज्जत नहीं करती जो एथलीट है अपने देश के, नहीं मैं करती हूँ यार, सल्यूट। लेकिन पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्रिकेट नहीं देखती ना, मेरे को मजा आता देखने में। ठीक है, तो मैं क्या बोल रही थी, मेरे ताऊ जी वो है अल्ट्रा मैराथन रनर, ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं मेरे से, इसी वाले फ्लोर पे, वो अभी सो रहे होंगे। ठीक है, मैंने बताया था मेरी जॉइंट फैमिली है। तो मेरे ताऊ जी एक्चुअली क्या अल्ट्रा अल्ट्रा मैराथन रनर है, इंडिया में रैंक 1, पूरे साउथ एशिया में रैंक 1। उनका नाम है अरुण भारद्वाज, अरुण भारद्वाज। ठीक है, तुम गूगल पर सर्च कर लेना। ठीक है, तो वो जब सारे देशों में गए थे तो उनका उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई ऑस्ट्रेलिया बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भाई इतनी बड़ी बड़ी जमीन होती है, इतने सारे जानवर होते हैं, इतना सही लगता है मतलब उनका। मैं पूरा विविडली तुम्हें बता नहीं रही हूँ, लेकिन अच्छी जगह है ऑस्ट्रेलिया। अभी मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए तर्क नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगी एक दिन, बताऊंगी। पीस आउट। बस हो गया मेरा खत्म, बस इतना ही था। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी घूमने चली जाती, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं वीडियो बना रही थी। बाय बाय। यार अगर तुम लड़की हो तो यार सल्यूट भाई, सल्यूट भाई। अगर तुम लड़की हो और तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे नहीं है तो सल्यूट भाई। मेरे तो मम्मी पापा अच्छे हैं, लेकिन पता है बहुत सारी लड़कियों ने मेरे को मैसेज भी किया था, बहुत सारी मतलब 3-4 लड़कियों ने, कि भाई उनके घर में कुछ कि उनके मम्मी पापा उनको जा रहे नहीं दे रहे कॉलेज में, कि और उनको जाना है कि भाई नहीं तू घर से रह के ही पढ़ेगी या फलाना ढिमकाना। कोई तो बोल रही थी कि उसको सब कुछ मना है कि कॉलेज जाना भी पता नहीं ऐसे ही भेज रहे हैं बस थोड़ा सा दूर, बल्कि उसके अच्छे मार्क्स वगैरह भी आए हैं, उसको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है। वो मेरे से पूछ रही थी भाई कैसे मैं अपोज करूँ, मुझसे ट्रिक्स वगैरह पूछ रही थी। हम लाइक कि भाई क्या कह सकते हैं। तो भाई अगर तुम लड़की हो, तुम इन सारी चीजों से गुजर रही थी हो भाई, सल्यूट भाई। मैं नहीं गुजर रही हूँ, मेरे पास प्रिविलेज, आई एम प्रिविलेज भाई। मेरे को पता है, पहले लगा नहीं था कि इतना लड़कियों के साथ ऐसा होता है। जब मैंने लड़की ऐसी लड़कियों से बात करी तब मेरे को पता चला नहीं भाई, बहुत ज्यादा लड़कियों को सप्रेस किया जाता है अपन की सोसाइटी में भी। मेरे को नहीं किया जा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं किया जा रहा, बहुत सारी लड़कियों को किया जा रहा है। मेरे को तो बस इतू इतू सा थोड़ा बहुत फील होता है कि भाई फेमिनिज्म की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रिविलेज्ड हूँ। मेरे घर में इक्वालिटी है। मेरा जब मैं पैदा हुई थी मेरा वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं उसे, कुआं पूजन, लेकिन मेरे भाई का भी नहीं हुआ था। तो इक्वालिटी है भाई।
मेरे को घर से बाहर नहीं दिया जाने दिया जा रहा, मेरे को लड़कों से नहीं मिलने दिया जा रहा, तो मेरे भाई को भी लड़कियों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो इक्वालिटी है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं प्रिविलेज हूँ। तो अगर तुम प्रिविलेज नहीं हो तो भाई, तो तुम एक दिन रुपए कमाना शुरू कर देना, ठीक है। तुम बस रुपए कमाने पे ध्यान देना। एक दिन जब तुम रुपए कमाने लग जाओगी तो भाड़ में जाए सबका ओपिनियन। घर से भाग जाओ। मैं घर से भाग जाना। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई, क्या ही बोलूं। कभी और बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं बोलती रही तो ये मैं वीडियो में बोलती रहूंगी बस।